संघर्ष करते हुए मत घबराना, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। अरे सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का भी सभी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 का मान क्या होगा। इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक ना, यानी इसको हल कर देना है आपको। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी है 2√3 और डी क्या है जी 4 है। ये आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बेसिक से बनाते हैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा समय लग जाएगा, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन अगर हम लोग बेसिक से बनाने लगेंगे तो समझ जाइए, जो लड़का इस तरह का क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाता है तो समझ जाइए कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। परंतु थोड़ा सा पहले इसको मैं बेसिक से समझा देता हूं, उसके बाद जो है एकदम हवा की झोंकों की तरह आपको बोलने में जितना समय लगेगा उतना ही समय केवल लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। यानी एकदम 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। परंतु इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा जी, यहां सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 - 1 और √3 प्लस क्या हो जाता है 1। यहां दोनों दो चीज है, तो इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ √3 - 1, यहाँ √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा जी √3 + 1, यहाँ √3 + 1 बच जाएगा। और फिर यहाँ √3 + 1 है तो √3 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक बार, सबसे पहले हम लोग नीचे का एलसीएम ले लिए, यहाँ एलसीएम ले लिए। फिर √3 - 1 यहाँ भी है तो कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या जो √3 + 1, इस √3 + 1 का इससे गुना हो जाएगा। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा, √3 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, √3 + 1 का होल स्क्वायर है, यानी एक तरह से क्या है a + b का होल स्क्वायर पर इस सेट है। इसको हम लोग a मान लिए, इसको हम लोग b मान लिए, यानी a + b के होल स्क्वायर पर क्या है जी सेट है। इसका फार्मूला होता है a² + b² और प्लस क्या होता है 2ab। अगर यहाँ पर अगर माइनस रहता तो फिर -2ab हो जाता है। तो यहाँ देखिए, तो √3 + 1 का यहाँ जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² करेंगे तो कितना आएगा जी आपका 3 आ जाएगा, प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। b² करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अगर 2ab करेंगे यानी 2 × a × b यानी क्या आ जाएगा जी मेरे भाई 2√3। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस अब आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ √3 + 1 √3 + 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया √3 - 1, इसको हम इससे गुना करेंगे यानी √3 - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ होगा a - b के होल स्क्वायर, सब चीज़ वही रहेगा, यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ a² करेंगे तो मेरा 3 आएगा, b² करेंगे तो 1 आएगा, और फिर -2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा जी -2√3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ये +√3 और -√3 है ना। प्लस और माइनस में सदियों से दुश्मनी चलते आ रहा है। जहाँ पर हम लोग प्लस माइनस देखेंगे वहाँ पर क्या कर देंगे काट देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा 3 और 1 4 और 3 है क्या हो गया जी 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 लिख दिए डिवाइडेड बाई। अब देखिए √3 - 1 है, इस फॉर्म में है, देखिएगा a - b × a + b, इस फॉर्म में यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए a मान लिए तो इसको b मान लिए तो a - b और a + b। इसका फार्मूला क्या होता है जी बाबू, तो a - b × a + b यानी a² - आपका b² होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो a² करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी 3 आएगा, माइनस अगर b² करेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी मेरा 1 आएगा। यानी 8 और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 और 2 से काटेंगे तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। यानी मेरा आंसर क्या आ गया जी 4 आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 4 है, तो मेरा ऑप्शन क्या है आपका डी में क्या है जी आपका
4 है ना। तो अगर बेसिक की बात करते हैं तो ये हमारा बेसिक हुआ, परंतु इस बेसिक से हम कभी नहीं बनाएंगे। ये केवल आपको समझने के लिए बना दिए हैं। बहुत लोगों को लगा हुआ रहता है कि थोड़ा बेसिक से समझते, थोड़ा सा बेसिक से समझते, तो नहीं, जहाँ पर अगर जल्दी हो सकता है उसको हम लोग जल्दी करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में जो होते हैं, अगर 30 क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 सेकंड में बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में बनेगा, कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट में ही बनता है। तो जो कम समय में बन सकता है उसको हम लोग कम समय में बनाएंगे, और अधिकांश क्वेश्चन को कोशिश करना है कि बहुत कम समय में बनाना है, हवा की झोंकों की तरह बनाना है। वो तो आपको समझने के ख्याल से थोड़ा सा हम लिख देते हैं। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको देखिए, जिसका आपका इंतजार है, हवा के झोंका वाला मेथड। हम आपसे क्या बोले थे कि जितना देर आपको बोलने में लगेगा उतना ही देर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगा, यानी विदिन 1 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्म में रहना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो फिर माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इस तरह से है, यानी नीचे वाला भी चेंज है। अगर यहाँ पर अगर साइन अगर प्लस का रहेगा और इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे और यहाँ पर साइन क्या रहे जी, प्लस पर है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें 2 तरह का, एक 3 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 है, क्या हो गया जी, 4। मेरा आंसर हो गया 4। कहीं कुछ नहीं करना है मेरे भाई। फिर से एक बार, जब इस तरह का जब क्वेश्चन रहे, बीच में प्लस रहे, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, हम बोल रहे हैं और कॉपी में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर बीच में अगर प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 3 और 1 को क्या करना है, जोड़ देना है, 3 है, क्या हो गया 4। अब मन में सवाल पैदा होगा कि अगर सर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस अगर रहता तो क्या करते। अगर यहाँ अगर माइनस रहता तो इसके लिए याद रखना है फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू क्या जी, बी। 2 इंटू ए इंटू क्या जी, बी। तो 2 ए के जगह पर क्या है जी, √3 है, बी के जगह पर क्या है जी, 1 है, यानी 2√3। इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। जो बच्चा जानता है वो यहीं से करेगा कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो 2ab के फॉर्म में रहेगा, तो 2 इंटू ए √3 इंटू बी यानी 1, यानी 2√3 मेरा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन 2√3 भी है ना, यानी लोग कहाँ गलती कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस चीज़ को भी, और उसको भी अगर बेसिक से सोल्व करेंगे तो मेरा यही आंसर आएगा। परंतु आपको बेसिक से सोल्व नहीं करना है, जो मेथड बताए एकदम हवा के झोंका वाला मेथड, उसी मेथड को अपनाना है और काम कंप्लीट कर लेना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि यदि √2 = 1.4142 हो तो 2/9 का अंडर रूट है का मान कितना होगा, है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। ए ऑप्शन आपका है 0.2321, बी है 0.4714, सी है 0.3174 और डी है 0.4174। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुंबई ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका कंडीशन दिया हुआ है कि √2 = अगर इतना हो तो आप इतना का वैल्यू निकालिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको वैल्यू क्या निकालना है, 2/9 का अंडर रूट है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि केवल √2 का वैल्यू पुट करके 3 से आपको डिवाइड कर देना है। इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए, तो √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.4142, है ना। अब बाई क्या दिया हुआ है, 3। देखिए, क्वेश्चन देने का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेसिमल देखेंगे ना तो डर जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले मन में ही आप मान लीजिए कि डेसिमल नहीं है और डिवाइड आप कर दीजिए। डेसिमल नहीं है और डिवाइड आप कर दीजिए, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल नहीं है तो यहाँ देखिए 1 4 1 4 2 हो जाएगा, तो 3 चौका क्या हो जाएगा जी 12, फिर 2 और 1 21, तो 3 7 क्या है जी 21, फिर 1 टाइम लग जाएगा, फिर 1 2 3 चौका 12, 4 7 1 4। तो अब यहाँ देखिए 4 7 1 4 शुरू से किस में आया, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अरे भैया 4 7 1 4 इसी में ना आया है, और तो किसी में 4 7 1 4 भी नहीं किया है, किसी में आया है जी, नहीं आया है। तो हम डायरेक्ट इसको, हम जिसको डेसिमल बैठाने का अक्ल नहीं है उसके लिए हम ये बोल रहे हैं।
अगर आपको डेसिमल नहीं बैठाने आता है तब आप ऐसे कर सकते हैं। अब भला ही 4 7 1 4 सब में हो, है ना, और किसी में डेसिमल क्या हो, अगर मान लेते हैं यहाँ ऐसे दिया हुआ है, किसी में ऐसे ऑप्शन दे देता कि 0 है ना, यहाँ 4 और दशमलव यहाँ दे देता 7 1 4, तब आपको दिक्कत होता कि यहाँ भी 4 7 1 4 है, यहाँ भी ऐसे कैसे करें। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि 4 7 1 4 किसी में है ही नहीं, यही में है ये है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिसको डेसिमल नहीं बैठाने आएगा ये उसके लिए है, लेकिन आप डेसिमल बैठाने के लिए सीख जाइए। यहाँ देखिए क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जी, 4 डिजिट है। तो आप इधर से 4 डिजिट आइए और डेसिमल मेरे भैया बैठा दीजिए, तो यहाँ बैठा दिए, यही ना है डेसिमल 4714, तो आंसर होगा यहाँ 0, इससे कोई मतलब नहीं है 20, तो मेरा आंसर क्या हो गया, आपका बी आ गया। चलिए, यानी इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ रहे हैं, नहीं आते हैं, इसीलिए हम बराबर कर रहे हैं कि जो अभी रेलवे का सिर्फ तैयारी कर रहा है केवल रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन बताइए। अभी नहीं कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल के बनाएंगे, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ के बनाएंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि रेलवे का जो लेवल है सीजीएल से बहुत कम है, तो जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का हम तैयारी करेंगे, और हमको हर हाल में नौकरी लेना है, दिखाना नहीं है ना। जब सीजीएल का जब हमारा वीडियो आएगा तो देखिएगा, उसमें मस्त मस्त भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3, कहता है कि 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन है 4 गो बाबू, प्यारा प्यारा, ए है 10, बी है 100, सी है आपका 200, डी क्या है जी 1000 है। आपका चेन्नई टीसी सीसी 2001 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका इलाहाबाद स्टेशन मास्टर 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेशन मास्टर यानी समझिए कि एनटीपीसी, यानी एनटीपीसी के अंतर्गत ही आपका एएसएम आता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए अगर 3.5 को अगर हम ए मान लेते हैं तो यहाँ ए इंटू क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3.5 को हम ए माने तो यहाँ ए लिख देते हैं, और 6.5 को हम बी मान लेते हैं तो ये बी या इंटू क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए इंटू अगर ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2ab हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 तो है, यहाँ 2 यहाँ है, यहाँ क्या है, बी है। तो यहाँ देखिए इसके जगह पर अगर बी लिख दिए तो मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझेंगे। ए गुना ए किए तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 2ab के फॉर्म में आ गया 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, अब प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का हम लोग जानते हैं जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इन्हें फॉर्मूला जानते हैं, कुछ देर पहले भी हम लोग यूज किए हैं। तो देखिए ए के जगह पर कितना है जी 3.5 और बी के जगह पर कितना है जी 6.5। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए मेरे भाई 6.5 और 3.5 अगर जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 6 और 3 9, आधा आ जाएगा यानी 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। परंतु एग्जाम में इतना हमको लिखना नहीं है, यहीं से देखेंगे और यहीं से हम लोग आंसर मारेंगे, है ना। यहीं से समझ रहे हैं कि मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। फार्मूला पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, 3.5 और 6.5 जोड़ दिए तो 10 आ गया, 10 के स्क्वायर कर दिए तो 100 आ गया, तुरंत मार देंगे। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4, कहता है कि 964 प्लस 578 का यहाँ होल स्क्वायर है। अब प्लस फिर यहाँ है 964 माइनस 578 का क्या है जी, होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई आपका है नीचे में भी है 964 गुना 964 प्लस फिर है 578 गुना 578। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन है 964 प्लस 578, बी है ना 2 गुना 964 गुना 578, सी है 1 और डी क्या है जी आपका 2 है। यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन जो है आपका जब्बलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
सबसे ऊपर वाला जो है ये फार्मूला पर बैठ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नहीं तो अगर ऐसे सोचिएगा, इसको फार्मूला पर अगर हम लोग नहीं बैठाते हैं तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है जी, ये दोनों को जोड़िए और फिर इसका स्क्वायर कीजिए। करने का मन करेगा? सब लड़का यही सोचेगा, नौकरी हो चाहे नहीं हो, हम तो बाबू इतना नहीं करेंगे। तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी उपाय है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, थोड़ी देर पहले समझ लीजिए, इसको अगर हम ए मान लेते हैं, ये वाला, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा, ए गुना ए हो जाएगा, क्योंकि हम 964 को क्या माने हैं, ए माने हैं। 964 मेरा क्या है जी, ए है, और 578 क्या है जी, बी है। समझिएगा, 964 जो है ए है और 578 जो है बी है। कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको 964 मिले उसको ए समझिए और 578 मिले उसको क्या समझिए, बी समझिए। तो यहाँ हो गया क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए गुना क्या हो जाएगा जी, ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ बी गुना बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए क्या इसके बाद आगे होगा। थोड़ा सा समझाने के ख्याल से हम क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बढ़ा के लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ अगर करते हैं तो यहाँ देखिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप डायरेक्ट याद रखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कहाँ कैसे आया कुछ नहीं है, इसी फार्मूला को हम डिराइव किए। जैसे आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर आपसे पूछे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है जी, 2ab होता है। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, ये 2ab प्लस है या माइनस 2ab है, कट गया जी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर होगा, लिख देते हैं 2a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा जी, 2b स्क्वायर। इसी में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला मेरे भाई हम यहाँ पर लिखे हैं। कहीं कोई दिक्कत समझने में, यानी इतना बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला के रूप में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो समझाने के ख्याल से हम लिख दिए थे, अब इसको साफ कर देते हैं। अब आगे देखिए, हम ऊपर वाला का सोल्व किए, ए वाला हम पूरा सोल्व किए, तो इसको बदले में हम इतना लिख दिए डिवाइडेड बाय, नीचे वाला यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या है जी, बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको काट दिए तो कितना आ गया 2, यानी मेरा ऑप्शन किस में 2 है जी, तो डी में। यानी ये सब डिजिट का कुछ यूज ही नहीं हुआ, केवल सपोज दैट इसको मान लिए ए और बी के फॉर्म में और आसानी से बना लिए। जो लड़का जानेगा इतना लिखेगा थोड़ी है, वो यहीं से वो समझ रहा है कि क्या इसके बाद क्या इसका फार्मूला होगा, क्या कटेगा और क्या आएगा। वो डायरेक्ट समझेगा कि यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, कहता है 2 माइनस 1/3 है ना, फिर आगे है 2 माइनस 3/5, फिर 2 माइनस 5/7 डॉट डॉट करके है 2 माइनस 997 डिवाइडेड बाई 999 है ना। आपका देखिए ए ऑप्शन है जी 5/999, बी है 1001 बाई 999, सी है 1001 डिवाइडेड बाई 3, डी है 4/99। अब यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन जो आपका है गोरखपुर CATA-ASM 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इलाहाबाद ECRC 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं सेटिंग क्वेश्चन। क्या रहता है जी, सेटिंग क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा ऐसा है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है इसमें कट जाएगा, एक छोटा सा चीज़ बचेगा जो आपका ऑप्शन के रूप में होगा, जो आंसर के रूप में होगा। अब यहाँ देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पैटर्न दिया हुआ, देखिए ये 2 देख रहे हैं कि सब में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और सब में रहेगा। डॉट डॉट का मतलब इसी तरह से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि देखिए नीचे में देखिए 3 है तो फिर 5 आ गया, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, उसी तरह से आएगा। ये ऊपर में 1 है तो फिर 3 है, फिर 5 है, यानी 2 करके बढ़ रहा है।
तो अगर पूरा अगर लिखते जी तो मान लेते अगर यहाँ से अगर लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, अगर बिहार की राजधानी अगर पटना से लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो हमको लग रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली तक चला जाएगा। नहीं, अब यहाँ देखिए ना 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 999 तक लिखना है। तो इसी को डॉट डॉट कर दिया है। क्या कर दिया है जी? डॉट डॉट कर दिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसको कैसे बनाएंगे। अगर इसको सोल्व करते हैं 2 - 1/3 तो 3 दूनी 6 आया, कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया कितना? 5/3। तो वहाँ हम लोग लिख दिए 5/3 गुना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 दूनी 10 आ, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो 7/5 बचेगा गुना। आगे देखिएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो कितना बच गया जी? 14 में से 5 गया 9, 9 बटा कितना? 7 बच गया। अब देखिए, अब इंटू, सब इंटू है, फिर डॉट डॉट करके है, डॉट डॉट करके आगे तक लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर देते हैं कि लिखने में हम लोगों को आसानी हो जाए, है ना। और इसी तरह जो है ये सीरीज जो आपका है वो चल रहा है। तो अब देखिए गुना, अब यहाँ डॉट 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 करके लिखेंगे, लास्ट में गुना क्या लिखेंगे? अब देखिए 999 गुना 2, थोड़ा सा करने में आपको दिक्कत होगा तो इसको आप 1000 मान लीजिए। तो 1000 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2000 हो जाएगा। यहाँ 1 कम है यानी 2 कम गया, तो 2000 में 2 कम गया तो कितना हो गया? 1998। इसमें से 997 आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। तो आपका कितना बच गया? 1001 अब बटा कितना? 999। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस तरह के सेटिंग क्वेश्चन में जो कटने वाला है उसको आप काट दीजिए। देखिए एक है यहाँ और एक है यहाँ। देखिए कैसे अपना सेटिंग कर रहा है। जैसे आप लोग अपने जीवन में सेटिंग करते हैं उसी तरह से देखिए यहाँ भी सेटिंग कर रहा है। एक देखिए छत के ऊपर है और एक देखिए छत के नीचे है, वो अपना सेटिंग कर लिया। तब आप ही बताइए, जब ए वाला सेटिंग कर लिया तो इसका पड़ोसी भी तो सोचेगा जी कि हम भी इसी तरह करते हैं तो हमारा भी सेटिंग का हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका पड़ोसी भी देख रहा है तो इसका पड़ोसी का भी सेटिंग हो गया। यानी कहने का मतलब है सब का इसी तरह से क्या होगा? वो कटते जाएगा, जो भी रहेगा से क्या हो जाएगा? कटते जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या बचा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर में यहाँ 1001 बच गया और नीचे में क्या बच गया जी? यहाँ 3 बच गया, जो आपका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू 6 कहता है 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 प्लस है 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 इंटू 0.13। अब देखिए इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 0.13, बी है 0.74, सी है 0.9 और डी है आपका 1। ये हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आज ही 1-2 को हम बताए हैं, उसी तर्ज पर है। देखिए इसमें 2 तरह के हम डिजिट समझ रहे हैं। एक 0.87 है, उसको आप लोग ए मान लीजिए जहाँ जहाँ मिले, और इसको क्या मान लेंगे जी? इसको बी मान लेंगे। अब यहाँ देखिए अगर ए मानते हैं तो फिर यहाँ भी ए है, फिर यहाँ भी ए है, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा जी? ए क्यू आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर बी मानते हैं तो ये भी बी है, ये भी क्या आपका है? बी। तो ये सब अगर गुना में है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी क्यू हो जाएगा। नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऊपर वाला जो है से क्या आ गया जी? ए क्यू प्लस बी क्यू। ऊपर वाला को हम लिख दिए ए क्यू और प्लस क्या लिख दिए? बी क्यू। कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई? इसको हम ए माने तो ए गुना ए तो ए क्यू हो गया। यहाँ बी गुना बी तो यहाँ बी क्यू हो गया। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको ए माने हैं तो ए गुना ए क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ए है या बी है तो यहाँ ए बी लिख दिए। अब देखिए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जी? बी स्क्वायर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ए जो मेरा लिखा हुआ है ये पूरा जो है इस पैटर्न पर आपका आ गया। ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी? ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है जी? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए नीचे आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए जितना लिखा हुआ था उतना हम लिख दिए। यहाँ आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। अब a प्लस बी, तो a कितना है जी, तो 0.87। अब b आपका कितना है जी, तो 0.13। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। और जितना सारा फॉर्मूला है, देखिए एक क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए ये अलजेब्रा से रिलेटेड है तो सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन अलजेब्रा से रिलेटेड एक फार्मूला है। तो आप अलजेब्रा में जाइए, कोई भी बुक आप लीजिए और वहाँ जितने सारे फार्मूला आपका अलजेब्रा का है सबको आप देख लीजिए, है ना। चलिए ओके, चलिए 7 क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि 4 के पावर 11 है इंटू यहाँ 7 के पावर 5 है इंटू यहाँ 11 के पावर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर, क्या है जी, प्राइम फैक्टर। अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम, गुणनखंड का मतलब फैक्टर। इसका 4 वो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका 11 है, बी आपका 15 है, सी 20 है और डी क्या है जी आपका 30 है। ये सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 4 के पावर यहाँ क्या है जी 11 है, तो 4 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 के पावर हमारा क्या हो जाएगा 2, और इस पर पावर क्या हो जाएगा जी 11 है, इंटू जो जैसे है उसको अब लिख दीजिए, है ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये आपका 2 के पावर 2 है, उसके बाद होल पावर यहाँ 11 है, तो ये दोनों में हम लोग पावर में गुणा कर देंगे, तो 11 दूनी कितना आ गया 22 आ गया, यानी यहाँ से 22 को आ गया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से आपका 5 को आ गया और यहाँ से आपका कितना आ गया जी 3 को आ गया। अब सबको जोड़िए, तो यहाँ देखिए 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 और 3 कितना हो गया आपका 30। ऑप्शन किस में है, डी में। तो ये सब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से दिमाग लगा देना है कि 4 जो है 2 के पावर 2 होगा, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 और 3 30 हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8, कहता है कि यदि 2x = 3y = 4z = 20 तो 12xyz का वैल्यू आपका क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए आपका है 4000, बी आपका है 800, सी है 16000 और डी कितना है जी 8000, है ना। ये आपका इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ हमको वैल्यू जो निकालना है, इसे क्या निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिए 12xyz का वैल्यू निकालना है, तो 12। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ ऐसे दिया हो, पहले समझ लीजिए, हालांकि उतना हम करते नहीं रहेंगे लेकिन यहाँ समझा देते हैं। इसका मतलब है कि 2x का वैल्यू भी 20 के बराबर है, 3y का वैल्यू भी 20 के बराबर है और 4z का वैल्यू भी 20 के बराबर है। तो यहाँ देखिए अगर 2x = अगर 20 है तो यहाँ 2x = अगर 20 लिखेंगे तो x = क्या लिखेंगे जी 20/2, यानी क्या आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लिखते इतना नहीं रहेंगे, हम यहीं से करेंगे कि 2x = 20 है तो x = क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, तो यहाँ x की जगह पर 10 लिख दिए। अब y बराबर हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो 3y = क्या है 20 है, तो y = क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 20 क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे इंटू z। तो 4z बराबर क्या है जी 20 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 20/4, यानी क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। अब काटिए 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12 4, है ना। तो यहाँ देखिए 4 में 10 है 40, 40 गुना 20 कितना हो जाएगा 800, 800 गुना 5 क्या हो जाएगा मेरा 4000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4000, यानी ऑप्शन क्या आ गया ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9, कहता है कि 0.0236 की सही अभिव्यक्ति क्या है। आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 13/550, बी है 236/1000, सी है 2.36/1000, डी है आपका 13/555, है ना। ये आपका NTPC 20 अप्रैल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका अजमेर अहमदाबाद ग्रुप डी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रेकरिंग का क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई 0.0236, इसमें जो रेकरिंग है केवल 36 पर है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये 0.02 है और 36 है, इस पर रेकरिंग है। तो पहले देखिए जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए। तो लिखा हुआ है क्या है जी 236 लिखा हुआ है, तो 236 लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान सुनिएगा, जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 है, उस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग माइनस कर दिए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नीचे में क्या करना है, जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। तो 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 देंगे,
कहीं कोई दिक्कत नहीं, नीचे की बात बता रहे हैं। और जितने पर रेकरिंग नहीं है तो उतना जीरो हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, रेकरिंग जब भी रहेगा वो डेसिमल के बाद ही रहता है, कभी डेसिमल के पहले कभी रेकरिंग नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 236 में से अगर 2 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 234, आप बटा क्या बचेगा 9900। ये देख रहे हैं कि आपका 9 से आराम से कट जा रहा है। देखिए 4 3 7 8 2 9, इसका सम 9 आ रहा है तो 9 से कट जाएगा, नीचे भी 9 से कट रहा है तो 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 5 बच गया है, 9 6 कितना हो जाएगा 54। अब 9 से यहाँ काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 से जी 11 99 और 2 जीरो यानी 1100। और कुछ से कटेगा तो 2 से काट दीजिए, 2 से 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 550 गुना 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1100, यानी आपका आ गया 13 बटा क्या आ गया जी 550, 13 बटा 550 इसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया, है ना। एक बार हम फिर से बोल देते हैं इसको क्या करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जो भी है उसको पहले हम लिख दिए, ऊपर की बात करते हैं, है ना। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है वो वाला ऊपर में हम लोग घटा लेंगे। नीचे में क्या करना है जी, जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 देना है, जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देना है, और उसके बाद इसको सोल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 10, कहता है यदि 0.27 डिवाइडेड बाई p² इजकल टू 27 तो p इजकल टू क्या होगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए आपका 100 है, बी आपका 0.001 है, सी है 0.01 है, डी है 0.1 है। ये आपका RRB ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना इक्वल टू इतना दिया हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। ऐसे तो मन में यहीं से सोल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग के लिए। अगर देखिए ऊपर में क्या है 0.27 है और नीचे में क्या है जी p² है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और यहाँ 2 जीरो है तो नीचे हम लोग 100 कर देंगे, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 2 जीरो इक्वल टू यहाँ क्या है 27 है। ए 27 क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, यानी p² गुना 100 इजकल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, यानी p² इजकल टू क्या आ जाएगा जी 1/100 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा जी 1/100 का स्क्वायर रूट, यानी 1 बाई कितना आ जाएगा 10, और 1/10 का मतलब क्या आ गया 0.1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से अपने मन में कर लेंगे, है ना। माइंड को आपको ऐसा बना लेना है कि यहाँ क्वेश्चन देखे छोटा मोटा क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 27 है, यहाँ पॉइंट है तो नीचे में यहाँ 100 लिखाएगा, ए 27 कट जाएगा, नीचे में जैसे अगर 100 लिखाता है यानी p² गुना 100 इजकल टू मेरा 1 हो जाएगा। तो p इजकल टू क्या हो जाएगा 1/100 का अंडर रूट हो जाएगा, 1/10 इजकल टू इतना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम मन में करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, कहता है यदि x बाई वाई इजकल टू 3/2 तो 2x + y डिवाइडेड बाई x - y का मान क्या होगा। आपका ए ऑप्शन है 1/7, बी है 7, सी है 7.1 और डी है 6.8। ये आपका जम्मू TA 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको बनाना है, और जो आपको आंसर जो आएगा है ना वो कमेंट के माध्यम से क्या करना है आपको बताना है। अगर आज का पढ़ाई आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें मेरे भाई, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।